पापा का सपना हम लोग नहीं पूरा कर पाए, हम लोग को पढ़ाई में अब कमी हो गया है। तो हम सम्राट चौधरी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को पढ़ने और शादी के लिए। मुन्ना के चचेरा भाई है, लोग चाहते हैं हमको सुरक्षा चाहिए, जो दोषी है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। जो दो और सुरक्षा का जरूरत है सर, हमको सबसे पहले सुरक्षा का जरूरत है और मुआवजा जो है वो दिया जाए। नहीं चलते मैनेज कर, बोल मैनेज कर, केसवा मैनेज कर, जे न तो बोल मार देवो। अभी जहानाबाद के भेलावर ओपी यानी भेलावर थाने अंतर्गत निश्चरपुरा गांव में मौजूद हूं और जिस तरह से 1 महीने के भीतर दोहरा हत्याकांड यानी डबल मर्डर कहीं न कहीं हुआ है और ऐसे में हम अभी निश्चरपुरा गांव में मौजूद हैं। जिस तरह से मुन्ना हत्याकांड और शिवम हत्याकांड जो है कि 1 महीने के भीतर ही हो जाता है, तो अभी हम परिजनों से बात करेंगे क्या से शुरू हुआ। आप जिस तरह से हम पहले एजेटीवी न्यूज़ पर हम जब चलाए थे, शिवम की जब हत्या हुई थी उस समय मुन्ना जी यानी मुन्ना सिंह ही बयान दिए थे। उनका कहना था कि दोस्त नहीं बुला करके, घर से बुला करके पीट करके हत्या कर दी है, इलाज के दौरान उनकी हत्या हो गई थी। तो अभी हम परिजनों से बात करेंगे। जी बताइए कैसे शुरुआत हुई थी? शुरुआत तो हुआ था सर कि डेकोरेशन चलाता था मेरा चौथा से, डेकोरेशन चलाता था तो वहाँ अपना खा पी के सोते गया था जहाँ रखले है सामान जहाँ, तो वहाँ पास लड़का ना और था बैठल, तो बोला कि हम नहीं अभी सुतो बैठो से हम लोग के साथ में अभी बैठो। तो बेचारा बैठ गया, कुछ नहीं जान रहा था ना समझ रहा था। बैठला के बाद या दाल मोटी या कुछ या स्प्राइट सब ला करके उस सबसे पिया। अच्छा। अब खाया। जब 11 बज गया ना तब उसको कहा ना कि से एक गोलू ये सूते जा रहा था, लेकिन एक गोलू से सूते कुछ जाए थे से चलना है मेरा साथ अभी ओने, लेकिन ना हम जाई थी अभी सूते जाही, तो ना जाई थली सूते से बरिया रे जा रहल से हाथा बाही करे लगले, इच्छा चलबे कर जैते जैते उतना में काई उसको काम मन में मैंने कुछ सक्का लगल का से तुरते पापा के पास मोबाइल लगल के, पापा नींद में सुते रहते से मोबाइल ना उठा पेलथिन, उतने देरी ने मोबाइल लेकर हाथ से छीन लेके अब बरियारी घींच के तीर के घेचाड़ के घर में ले जाके मारना शुरू कर दिल के। मार उड़ के गिट्टी पर फेंक दिलक बाहर। पता आप लोगों को कैसे चला? पता फिर बयान अपने बेचारा दिया है। आया घर पे कहने आया था। घर पे आया? हाँ। शिवम की बात कर रहे हैं? हाँ शिवम की बात। देखिए तो शुरुआत जो हुआ था, शिवम को जो है कि बहला फुसला कर दोस्ती था और छोटा मोटा पार्टी किया, उसके बाद जो है कि मतलब घर से बाहर ले गया, जहाँ सोया था वहां से बाहर ले गया और उसको पीट कर अधमरा करके छोड़ दिया। फिर सूचना आपको कौन दिया कि वहाँ पे गिरा हुआ है? फिर फोन किया वो नहीं, जैसे गिट्टी पर मार के फेंक दिया ना, तब फोन किया मोबाइल से कि ओकरे मोबाइल से किसे बड़का पापा भी रे किसे ये मुन्ना चाह से तोर भतीजवा के मार के फेंक दिलियो से ले जा। अच्छा, खुद फोन करके बोला? हाँ वही बोला है। कौन था, क्या नाम था उसका? उसको झुमाड़ी कुमार, ज्योति रंजन। हाँ। तो देखिए अपराधी जो है कि एक तो अपराध करता है, पीट करके अधमरा कर दिया, उसके बाद जो है कि फोन करके बोल भी रहा है, उनके परिजन को जानकारी दे रहा है कि आपके बच्चे को जो है कि मार के हमने फेंक दिया। ये कहीं न कहीं देखिए मन बढ़ा हुआ है। अपराधी कोई भी हो, बढ़ाना उनका मन नहीं बढ़ना चाहिए और हम लोग बढ़ावा कभी नहीं देते हैं। और जिस तरह से सम्राट चौधरी की सरकार में अपराधियों पर लगाम लगाया जा रहा है, जहानाबाद एसपी अपराजित लोहान जो है कि अपराधियों पे, आरोपियों पे जो है कि सख्त जो है कि कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले दिन आप देखे होंगे एजेटीवी न्यूज पे कि किस तरह से जो है कि आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा था, कुर्की जब्ती किया जा रहा था। जी फिर इनका कैसे क्या हो गया घटना, मुन्ना जी के साथ कैसे क्या हुआ? फिर हुआ देखिए कि जैसे मार करके घर पर कहने आए, फोन किए ना तो वो यहाँ सुतल थे, एकदम बेधड़की गेट खोल के बाहर निकल गए थे और उन्ने से आके तुरते गेट घर में हेल गए थे कि ए मुन्ना चा चल भतीजवा के ले लावे, मार दिलियो, चल मार दिलियो, ताकि आई हो मारिए देनी तो हम लावे कुछ जो घरे धारा ही ताकि ना ले लावा। तैयो वो बेचारा अपना हिम्मत से देवी स्थान देख लो ना वहाँ पास, और मोबाइल उसी कान में लगेले है। आगे आगे दोनों जो मार के कहे आये है ना, जे आगे आगे आ पीछे से यहू जा रहा है। आखिर मारा क्यों, क्या झगड़ा था पहले? झगड़ा कुछ नहीं था सर। तो कुछ पता नहीं चला क्यों मारा, क्यों नहीं कुछ पैसा मांगता था, कमाता था। अच्छा, धमकी दिया था, हम उसको शिवम का माँ है। अच्छा, कौन धमकी दिया? धमकी दिया था, इला थी दुकान चलाया था लंगड़ा। अच्छा, तो ओम प्रकाश नाम है जे कि जे 1 लाख रुपया दो ना तो गोली मार देंगे जे। तो बाबू हमको नहीं कहा, हम लोग के नहीं समझ में आया। तो फिर बाबू मैंने अथी में अस्पताल में था ना, तब बाबू कहा कि हमको धमकी दिया था, पैसा मांगा था, नहीं दिया तो हमको मार दिया।
तो फिर इनके साथ कैसे घटना हुआ, मुन्ना जी के साथ कैसे फिर घटना? वो घटना हुआ बाबू के चलते, मैंने बाबू मर्डर मार गया तो तनी केस उस कर दिए। उसी में मैंने धमकी दिया उनको भी कि अथी धमकी दिया कि गोली मार देंगे, अथी कर गवाह देंगे। थे कि उस केस में ही हाँ पैरवी कर रहे थे हाँ, केस तो को? चाचा थे तो वही चलते मैनेज कर केसवा मैनेज कर जे न तो बोल मार देवो। और बाजार से मखदूमपुर से आ रहे थे और मैंने कोयरी बीघा में रास्ता में छेक के और रोक के मार दिया गोली। भतीजा की हत्या कर दिया जाता है, पीट पीट कर जो है कि अधमरा कर देता है और जो है कि इलाज के दौरान उनका मौत कहीं न कहीं हो जाता है। जब चाचा इस केस को पैरवी करते हैं, इधर उधर जो है कि घूमते हैं, तो चाचा पे दबाव बनाता है कि मैनेज कर लो। जब ये नहीं मैनेज किए, कानून पे भरोसा रखे, उसका देखिए कि परिणाम ये हुआ कि इनको ही जान गंवानी पड़ गई। तो मुन्ना जी के साथ जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा था कि उनको जो है कि गोली मार दी गई। जी, गोली मार दिया मुन्ना जी को? हाँ, किसने मैंने मैनेज गोली किया तो? ना मैंने ना कहता गोली मार दिया। अच्छा, गोली क्या मार हुआ? प्रशासन से कैसा तो गोली मार दिया तो प्रशासन के फोन करे 112 के, तो वो आ ही ना रहा था। अब प्रशासन तुरंत गया, तुरंत गोली मारा है। तो प्रशासन के रुपया भर दिया, 2 लाख रुपया भर दिया। प्रशासन में पिटाया है, मरवाया है। तो प्रशासन यहाँ के जो SHO थे, जो थाना प्रभारी थे, वो तो सस्पेंड हो गए। पहले नहीं हुए थे, मारला के बाद हुए हैं। अच्छा, मतलब जब मुन्ना जी का हत्या हाँ, हत्या हो गया था उसके बाद हुए हैं। अच्छा, एसपी से कैसा आप लोग को सपोर्ट मिल रहा है? एसपी से सहयोग कैसा मिल रहा है? जहानाबाद एसपी से 2 दिन से सही मिल 2 दिन से सही मिल रहा है। एसपी से कैसा पहले से नहीं मिल रहा था, कल से मिला है। जब मैं कुछ नहीं हुआ, जब भाई का हत्या हुआ तो कुछ नहीं कर पाया। तो अगर भाई को ही हत्या में ये सब एसपी वगैरह साथ देते थे, आज मेरा पापा को जान नहीं जाता। प्रशासन का बहुत कमी रहा, इसके लिए मेरा पापा का जान गया अब है। सहयोग मिल रहा है? हाँ, कल से सहयोग मिल रहा है। जो आरोपी है, जो अपराध इस तरह का किया है, उसके घर पे तो बुलडोजर भी चला है। हाँ, चला है, कल से चला है। कल से चला है? कल से बोला। अब जो है कि पुलिस सक्रिय हो गया है। हाँ, कल से अब डर बना रहता है। डर बना रहता है? हाँ, डर बना, धमकी देता है, डर बना रहता कौन है। धमकी देता है? वही 2 मैंने और सब है ना पार्टनर लोग, जे सब दे देता है धमकी कि अभी आओ वो के मारेंगे गोली। बोलता है? हाँ, बोलता है। अच्छा, पुलिस से क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं कि और किसी तरह की घटना नहीं घटना चाहिए, अपराधियों को सजा मिले। अपराधियों की सजा मिले। उस बच्चा है, 2 बच्ची है मुन्ना का, उसको कुछ लाभ मिले। 100 बच्चा है, उसका नौकरी मिले। या नहीं कि नौकरी में कोई लेट हो जाए। ये मैंने 2006 बीत रहा है, 6 में मिलना चाहिए। यानी घर में कमाने वाले वही थे, घर को मुन्ना जी ही चला रहे थे और मेन स्तंभ को ही अगर ध्वस्त कर दिया जाए तो पूरा घर परिवार बिखरना ही तय है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? क्या कहना चाहेंगे बाबू? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को पापा का सपना हम लोग नहीं पूरा कर पाए, हम लोग को पढ़ाई में अब कमी हो गया है। इसके लिए प्रशासन से हम यही विनती करते हैं, सम्राट चौधरी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को पढ़ने और शादी के लिए और भाई का नौकरी के लिए हम लोग को कुछ मुआवजा की मांग किया जा रहा है और भाई का नौकरी दिया जाए और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। सुरक्षित के लिए हम लोग को गार्ड चाहिए। तो फिलहाल तो यहाँ पे पुलिस बल है ना? अभी न है, फिर हम लोग को 2-3 साल तक चाहिए। के दिन रहेगा? सब दिन डर बना रहेगा, सब दिन। तो अभी जो है कि मुन्ना सिंह का परिवार जो है कि अभी भी सदमे में है, कहीं न कहीं डर का माहौल है, भय का माहौल है। इनका कहना है कि अभी भी धमकी दे रहा है कि एक परिवार को और उठा लेंगे, एक परिवार को और कहीं न कहीं धमकी दे रहा है। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। जी, आप कौन हुए? उनके बाबूजी भी। मुन्ना जी के बाबूजी। अच्छा, आपके बेटे के साथ किस तरह की घटना हो गई, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? हम लोग को सुरक्षित चाहिए और क्या चाहिए? मतलब डर बनल है अभी भी? डर तो है ही। हम लोग लगता है कैसे रहेंगे, कैसे कारोबार खेती बाड़ी करते हैं, कैसे खेती बाड़ी करेंगे, क्या करेंगे, कोई दिमाग जो अपराधी है जो इस तरह की घटना किया, पहले तो आप लोग का दोस्ती था जैसा? पहले कोई दिक्कत नहीं था हम लोग को। तो लड़ाई आखिर हुआ कैसे? मतलब यही लड़का के चलते हुआ, उसी लोग उसको लड़का को आखिर क्यों मारपीट किया? मतलब कुछ तो दोस्तिया मेर जैसे कि सब कमाता था, डेकोरेशन चलाता था, उसके बाद पैसा रहता था, कहीं मांगा हुआ नहीं दिया, अब इसके चलते किया। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सर कहना यही चाहूँगा, मैं पिछले बार जो आए थे चैनल वाले, न्यूज़ वाले, मैं उनसे भी यही बात बोला है कि सर जो भी है, भैया का मर्डर हुआ, भतीजा का मर्डर हुआ, तो उस आधार पे हम लोग का जो हुआ तो बीत गया। अभी जो करना है, सम्राट चौधरी से यही कहूँगा कि हमको सुरक्षा चाहिए और जो भी है, भतीजा है, भतीजी है, वो लोगों को शादी करना है, भतीजा की नौकरी दिवा दें। और एक और भी हैं, भतीजा एक और है, उसको भी थोड़ा नौकरी का मांग करेंगे।
दीजिए, जहानाबाद हम लोग पुलिस को सुरक्षित कैसा रहें। सहयोग मिल रहा है? जहानाबाद पुलिस का सर 2 दिन से सहयोग ठीक मिल रहा है। इसी आधार से अगर जो सहयोग मिलेगा तो थोड़ा सा डर भय हम लोग को भी कमा रहेगा। और सुरक्षा का ज़रूरत है सर, हमको सबसे पहले सुरक्षा का ज़रूरत है और मुआवजा जो है वो दिया जाए और नौकरी का जो है वो दिया जाए तो सर। ये सुरक्षा और मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि मुन्ना जी अपने पीछे जो है कि जो बच्चे को छोड़ कर गए हैं उन्हें भरण पोषण, शादी, पढ़ाई के लिए मुआवजे चाहिए और जो है कि इनके परिवार जो है कि एक सरकारी नौकरी की भी मांग करते हैं और सबसे प्राथमिकता ये दे रहे हैं सुरक्षा के। कहीं न कहीं वो जो अपराधी है, बेलगाम अपराधी है, उससे कहीं न कहीं डर बना हुआ है। पूरे परिवार का जो है कि भय का माहौल है। आप लोग कौन हुए? हम मुन्ना के चचेरा भाई है। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या आप लोग चाहते हैं? हमको सुरक्षा चाहिए, जो दोषी है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। जो दोषी है उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ऐसा इनका परिवार का कहना है। जिस तरह से 1 महीने के भीतर 2 हत्या एक ही घर से, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा सवाल, गंभीर सवाल है। और कहीं न कहीं पुलिस कार्रवाई पे भी इन लोगों का कहना है कि 2 दिन से अच्छा सहयोग मिल रहा है। पहले जब शिवम की हत्या हुई थी, शिवम के साथ इस तरह के घटना हुई थी, उस समय अगर पुलिस प्रशासन सचेत हो जाता, सक्रिय हो जाता तो इस तरह की घटना नहीं घटती। और इनका कहना है कि जब इस तरह की घटना मुन्ना जी के साथ हो गया तो एक और परिवार के साथ हो सकता है। तो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जहानाबाद पुलिस से। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जेटीवी न्यूज।